Hi everyone, I'm Diya and I welcome you all to Diya's Learning Station. आज जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो तैयार किया है वो टॉपिक हर पेरेंट की इच्छा है कि इसके बारे में हमें सॉल्यूशंस मिले. दैट इज़ गैजेट एडिक्शन. कैसे हम हमारे बच्चों का सेल फोन या स्क्रीन टाइम कम से कम करवाएं. सो आई ब्रॉट सिंपल स्टेप्स टू मेक योर चाइल्ड गैजेट एडिक्शन फ्री. सबसे पहली चीज़ तो बहुत कॉमन है कि मैक्सिमम चिल्ड्रन जो पहले के जो हमारे समय के गेम्स थे अब वो छोड़ के टेलीविज़न, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड हमारे पास्ट गेम जो थे वो रिप्लेस हो गए हैं इन गैजेट्स की वजह से, जो बहुत ही हज़ार्डस है. और जैसे कि वो अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये एडिक्टिव होते हैं और इनका इम्पैक्ट हम फिज़िकली भी देख सकते हैं और इमोशनली भी देख सकते हैं. आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों के ऊपर इमोशनली इम्पैक्ट क्या पड़ता है और फिज़िकली भी क्या पड़ता है. तो लेट्स स्टार्ट विथ इमोशनल पैरामीटर्स. सबसे पहली चीज़, उनकी क्रिएटिविटी जो होती है, स्किल्स जो होती हैं, जो नेचुरल उनमें होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती जाती हैं. उनका लैंग्वेज, किस तरीके की वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसा वो देख रहे हैं वैसी वो लैंग्वेज भी बोल रहे हैं. एंड सोशल रिलेशनशिप. बिकॉज ऑफ गैजेट बच्चों का पीयर ग्रुप से एज वेल एज सोशल ग्रुप से अटैचमेंट थोड़ा सा कम होने लगा है, बिकॉज दे आर गेटिंग हाईली एडिक्टिव टूवर्ड्स दिस गैजेट. तो वो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं और बाकी सबसे बात करना कम कर दिया है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इमोशनल पैरामीटर्स जो हमें ओवरकम करना है. नेक्स्ट, उनका कॉग्निटिव फंक्शन बहुत इम्पैक्ट आ रहा है उस पर. उनका समझना, उनकी लर्निंग पावर कम हो रही है. जो बच्चे कम सेल फोन देख रहे हैं वो जल्दी कंसेप्ट्स कैच करते हैं. सेकेंड, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ गैजेट्स दे आर बिकमिंग मोर वॉयलेंट. जिद करना, उनके टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इवन दे आर बिकमिंग हार्मफुल, क्योंकि जैसा वो देख रहे हैं, जैसा वो सीख रहे हैं, दे आर बिकमिंग वॉयलेंट, एग्रेसिव होते जा रहे हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि गैजेट्स का उनके बिहेवियरल पार्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. और ओबेसिटी, ऑब्वियसली वो एक ही जगह बैठकर सेल फोन या गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, सो दे आर नॉट बर्निंग देयर कैलोरीज, सो दे आर गेटिंग फैट, जो हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है. नाउ फिजिकल पैरामीटर्स, और जो पैरामीटर्स मैं बता रही हूँ ये सभी डॉक्टर्स इससे एग्री भी करते हैं एज वेल एज WHO भी. सबसे पहला है डैमेज आई साइट. बिफोर फ्यू डेज ओनली आई गॉट अ मैसेज कि बच्चों की आइज़ बिकॉज ऑफ सेल फोन ज़्यादा यूसेज की वजह से टेढ़ी हो रही है, बिल्कुल टेढ़ा देखने लगे हैं वो. सो प्लीज़ अवॉइड इट. सेकेंड, स्लीप डिप्रीविएशन, यानी उनका सोना कम हो गया है. काफ़ी पेरेंट्स का ये एक इशू रहता है कि हमारा बच्चा दिन भर में सोता नहीं है, बिकॉज वो इसके एडिक्शन की वजह से उसकी नींद अपने आप कम होती जा रही है, जो उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है. एंड लास्ट, ऑब्वियसली रेडिएशन एक्सपोजर है, सो इट रियली इम्पैक्ट्स. नाउ लेट्स सी जो सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि हम इस गैजेट के एडिक्शन को काफ़ी कम कर सकें एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्सफुल थिंग. हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी इच्छा से उससे दूर हटता जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज सेट एन एग्जाम्पल. देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे का टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद अस ओनली. आप खुद थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए. अपना सेलफोन और लैपटॉप और एनी काइंड ऑफ गैजेट कीप असाइड एंड ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद देम. आप उनके साथ अपनी कोई हॉबी शेयर करें, स्पेंड टाइम विद देम. इससे आप कहीं ना कहीं उसके रोल मॉडल तो हैं ही एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. सेकेंड, डू नॉट कीप इट एक्सेसिबल. अपने मोबाइल्स को कुछ ऐसी जगह पे रखें या कहीं ऐसा रखें कि वो उसके रीच में ना हो. आई हैव ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट ऑन माई डॉटर. आई नो इट इज़ चैलेंज. बहुत दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ही उससे डिस्ट्रैक्ट होती गई थी एंड नाउ शी इज़ 80% गैजेट फ्री. बहुत रेयर होता है कि मैं उसे गैजेट देती हूँ, सो ट्राई इट. नेक्स्ट वन, चेंज द रूटीन. आप उनके रूटीन में
कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करना शुरू कर दें जो उन्हें इन गैजेट से दूर रखेगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें चाहे आप ग्रॉस मोटर स्किल्स में इन्वॉल्व करें या आपके साथ ही घर के कोई काम करवाएं, जिसकी वजह से अपने आप ऑब्वियसली उनका ध्यान मोबाइल फ़ोन से या गैजेट से धीरे धीरे हटता जाएगा। स्क्रीन टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट, डोंट मेक लर्निंग एक्टिविटीज़ हैबिचुअल बाय गैजेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही नॉर्मल है कि कभी कभी काम की वजह से या घर के कामों की वजह से हम बहुत बिजी होते हैं, तो हम हमारा सेल फ़ोन या कोई भी गैजेट हो वो हम खुद ही हैंड ओवर करवाते हैं बच्चों को। बट प्लीज़ डोंट डू इट। आई अंडरस्टैंड, थोड़ी टाइम के लिए बच्चा वीडियो देखता है, वो खुश होता है, वो एक्टिविटी करता है, राइम्स अच्छे से कैच करता है, तो आप खुश होते हैं। लेकिन इसी का इम्पैक्ट उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे भी पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ये चीज़ें देखता है उसकी लर्निंग कैपेसिटी उतनी कम होती जाती है। नेक्स्ट, एनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज़। ये बात मैं अभी समझती हूँ कि कोविड है तो ऑब्वियसली आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन आप घर में ही कुछ ऐसे इंस्टेंट्स क्रिएट करवा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने कहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, तो मैं वो जल्द ही लेके आने वाली हूँ कि ग्रॉस मोटर स्किल्स घर पे कैसे करें। सो यू कैन टेक आइडियाज़ फ्रॉम देयर एंड गो फॉर दैट। नेक्स्ट आता है इंगेज दैम इन प्रिटेंड प्ले। ऑब्वियसली ये सबका फेवरेट होता है, मैंने भी अपने बचपन में ये बहुत खेला है कि आप कोई एक्टिंग करते हैं या प्लेइंग अ कैरेक्टर, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप गेम में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि ही और शी यूज टू लीव दैट गैजेट। वो अपने आप कुछ नया सीखेंगे और अगर आप उनके साथ खेलेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक सोने पे सुहागा। नेक्स्ट, इंडल्ज इन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ईजिली बोर हो जाते हैं। आप उनके लिए कितने ही टॉयज़ लाइए, लेकिन वो मैक्सिमम 3 to 4 डेज उनसे खेलेंगे एंड दे विल गेट बोर्ड। सो वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन एक्टिविटीज़ फॉर देम। और आजकल कितने आइडियाज़ हैं, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, हाउ टू डेवलप फाइन मोटर स्किल्स एट होम। सो डू वॉच इट। इवन आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, ताकि आप उनके लिए और एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकें। सो आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में। एंड आप जानते हैं ये न्यू जनरेशन है, इन्हें सही अमाउंट का नॉलेज भी मिलना चाहिए और सही और गलत भी पता होना चाहिए। और हम पेरेंट्स खूब सारा ट्राई कर रहे हैं ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभा सकें, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और अगर कहीं कमी हो रही है तो वी स्टिल हैव टाइम। सो लेट अस इंट्रोड्यूस गुड हैबिट्स फॉर देम, मेक देयर लर्निंग एज वेल एज प्लेइंग फुल ऑफ ईजी एंड फुल ऑफ फन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक। आई अंडरस्टैंड ये बहुत बेनिफिशियल है, डू फॉलो इट। थैंक यू सो मच।